70 के दशक में अमिताभ बच्चन की सिनेमाई छवि एक ऐसे एंग्री यंग मैन की रही जो न तो घबराता था और न ही समझौता करता था। उसका बस एक ही उसूल था, जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। साल 1973 में फिल्म जंजीर से शुरू हुआ यह सिलसिला आगे बढ़ता गया और साल दर साल अमिताभ बच्चन ने अपनी सिनेमाई छवि को भुनाते हुए एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। इन्हीं फिल्मों में साल 1978 की त्रिशूल भी शामिल थी। त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म ने 5 मई 1978 को सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। इसके निर्माता थे गुलशन राय तथा इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने, जिन्होंने साल 1965 की वक्त, 1973 की दाग, 1975 की दीवार, 1979 की काला पत्थर, 1981 की सिलसिला, 1984 की मशाल, 1989 की चांदनी, 1993 की डर, 1997 की दिल तो पागल है जैसी अन्य कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म त्रिशूल की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे सलीम जावेद की जोड़ी ने। 2 घंटे 48 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, राखी, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लन, सचिन पिलगांवकर, वहीदा रहमान, प्रेम चोपड़ा, इफ्तेखार, गीता सिद्धार्थ, मनमोहन कृष्णा आदि। फिल्म के मधुर गीतों में संगीत था खयाम साहब का और इनके बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। इन गीतों में आवाज दी थी किशोर कुमार, नितिन मुकेश, येसुदास, लता मंगेशकर और पामेला चोपड़ा ने। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे गापूची गापूची गम गम, जारी बहना जा, जो हो यार अपना, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, जाने मन तुम कमाल करते हो, आपकी महकी हुए जुल्फों को और तू मेरे साथ रहेगा। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 21 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म त्रिशूल साल 1978 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस तरह से फिल्म को सुपरहिट करार दिया गया था। कमाई के लिहाज से इस साल पहले स्थान पर रही थी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही थी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म डॉन। इसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस साल के टॉप 10 कमाऊ फिल्मों में अमिताभ बच्चन की अन्य 2 फिल्में कस्मे वादे और गंगा की सौगंध भी शामिल थी। जहां फिल्म कस्मे वादे 7वें स्थान पर रही, वहीं गंगा की सौगंध को 8वां स्थान हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म त्रिशूल में कलाकारों के उम्र का गणित बड़ा ही गड़बड़ नजर आता है। दरअसल फिल्म में संजीव कुमार ने शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी, जबकि वास्तविक जीवन में शशि कपूर संजीव कुमार से तकरीबन 4 महीने बड़े हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने फिल्म में शशि कपूर के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि वास्तविक जीवन में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से 6 साल छोटे हैं। दोनों के कुछ ऐसे ही रिश्ते निभाते हुए साल 1975 की फिल्म दीवार भी आई थी। फैक्ट नंबर 3, जब इस फिल्म का काम 75% खत्म हो गया तो एक दिन फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद, निर्माता गुलशन राय और निर्देशक यश चोपड़ा चारों ने जब एक स्पेशल स्क्रीन में फिल्म को देखा तो उन्हें लगने लगा कि फिल्म में कुछ भी एक ऐसी विशेष बात नहीं है जो दर्शकों को अपील कर सके। उन्हें साफ दिख रहा था कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे में निर्माता गुलशन राय ने चिंता जाहिर करते हुए सबसे पूछा कि फिल्म को फ्लॉप होने से कैसे बचाया जाए। तब सलीम खान ने तपाक से जवाब दिया था कि इसका एक ही उपाय है, फिल्म को रिलीज ही न किया जाए। स्क्रीनिंग के बाद जब सलीम जावेद चले गए तो गुलशन राय ने यश चोपड़ा के सामने सलीम की वाहियात सलाह पर घोर आपत्ति जताई, पर यश चोपड़ा ने कहा कि आप इस बात को दिल पर ना लें, क्योंकि सलीम को मजाक करने की आदत है। खैर, इसके अगले ही दिन यश चोपड़ा ने होटल सन एंड सैन में एक कमरा महीने भर के लिए बुक कर लिया और सलीम जावेद के साथ मिलकर फिल्म को बचाने के लिए काफी माथापच्ची की। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि फिल्म में एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस जोड़ा जाए। इस तरह से अमिताभ बच्चन का एम्बुलेंस वाला दृश्य पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद शूट करके जोड़ा गया था।
फैक्ट नंबर 4, साल 1994 में गोविंदा की एक बेहद ही लोकप्रिय फिल्म राजा बाबू आई थी, जिसमें सिनेमा देखने के शौकीन गोविंदा और शक्ति कपूर को फिल्म त्रिशूल के दो विशेष दृश्य देखते हुए दिखाया गया था। एक तो अमिताभ बच्चन की मां बनी वहीदा रहमान का मरने वाला दृश्य तथा दूसरा एम्बुलेंस वाला वो दृश्य जहां अमिताभ बच्चन गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं। इन दोनों ही दृश्यों को देखकर जो प्रतिक्रिया गोविंदा और शक्ति कपूर देते हैं वो देखते ही बनता है। फैक्ट नंबर 5, शशि कपूर इस फिल्म में अभिनेत्री राखी को कंप्यूटर कह के संबोधित करते हैं। इस बात को सुनकर आप इस वक्त कह रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस बात को 1978 के संदर्भ में सोचिए, तब आपको लगेगा कि बात कितनी बड़ी है। दरअसल उस दौर के भारतीय लोग कंप्यूटर शब्द से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन दिनों कंप्यूटर का प्रयोग केवल अमेरिका जैसे विकसित देशों में ही सुलभ था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में सचिन पिलगांवकर के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने भी प्रयास किया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मिथुन एक दिन प्ले बॉय नामक एक टेलर शॉप में कपड़े सिलवाने गए थे। संयोग से उसी वक्त वहां सलीम खान भी आ गए। उन्होंने मिथुन को गौर से देखा और कहा कि तुम में एक फिल्म एक्टर बनने की गुणवत्ता नजर आती है, तुम्हें फिल्मों में प्रयास करना चाहिए। यह घटना 1976 के आसपास की है, जब मिथुन FTII से पास होकर फिल्मों के लिए स्ट्रगल ही कर रहे थे। उस दिन सलीम खान ने यश चोपड़ा का पता देते हुए कहा कि यहाँ आपको एक रोल मिल जाएगा। जब तक मिथुन चक्रवर्ती इस रोल के लिए यश चोपड़ा से मिले, यह रोल सचिन पिलगांवकर को दी जा चुकी थी। इस तरह से मिथुन को काफी दुखी मन से लौटना पड़ा था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में सचिन पिलगांवकर की इसी भूमिका के लिए शुरू में सलीम जावेद ने ऋषि कपूर से भी संपर्क किया था, पर यह भूमिका ऋषि कपूर को नहीं जची और उन्होंने मना कर दिया। यह वो दौर था जब सलीम जावेद की इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। ऋषि कपूर के फिल्म मना करने को उन्होंने अपमान की तरह लिया और धमकी दी कि अगर तुम इस फिल्म को नहीं करते हो तो तुम्हारा फिल्मी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ऋषि भी एक ऐसे फिल्म परिवार से आते थे जिसका इंडस्ट्री में एक अपना ही स्थान था। अतः उन्होंने सलीम जावेद से साफ कह दिया कि तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। उपरोक्त घटना की पुष्टि स्वयं ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में किया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म त्रिशूल के टाइटल को लेकर भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल फिल्म दीवार की अपार सफलता के बाद निर्माता गुलशन राय और निर्देशक यश चोपड़ा ने एक और जबरदस्त फिल्म बनाने की सोची, जिसमें दीवार की तरह दो नायक नहीं बल्कि 3 नायकों का टकराव होना था। इस तरह से दोनों ने फिल्म का टाइटल त्रिशूल रखा और अपने लेखक सलीम जावेद से मिलकर इसी थीम और टाइटल पर कहानी लिखने के लिए बोला। उन दिनों सलीम जावेद ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रखी थी जिस पर फिल्म बनाने के लिए जितेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों पहले से ही झगड़ रहे थे। ऐसे में सलीम जावेद ने तीसरी पार्टी यानी कि यश चोपड़ा और गुलशन राय को कहानी बेचने की सोची। इस तरह से यह कहानी सलीम जावेद ने उन्हें सुनाई। कहानी सुनकर गुलशन राय और यश चोपड़ा खुश तो बहुत हुए, पर उन्होंने पूछा कि यह कहानी त्रिशूल टाइटल को जस्टिफाई कैसे करती है। चालाक सलीम जावेद ने दोनों को कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उन्हें टाइटल जस्टिफाई होता नजर आने लगा। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में संजीव कुमार के द्वारा निभाई गई R.K. गुप्ता की भूमिका पहले ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब को ऑफर की गई थी, पर किसी कारणवश उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। अगर इस फिल्म को दिलीप कुमार कर लेते तो साल 1978 में इनकी और अमिताभ बच्चन का जबरदस्त टकराव पर्दे पर देखने को मिल जाता। हालांकि निर्माता गुलशन राय साल 1980 में भी इन दोनों को लेकर विधाता फिल्म बनाने का प्लान किया था, पर इस बार भी बात नहीं बनी और बाद में अमिताभ बच्चन के जगह पर संजय दत्त को ले लिया गया। आखिरकार इन दोनों को पर्दे पर एक साथ निर्देशक रमेश सिप्पी लेकर आए। फिल्म थी साल 1982 की शक्ति। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में सचिन पिलगांवकर के अपोजिट यश चोपड़ा एक नए चेहरे की तलाश में थे। इसी क्रम में उन्होंने पूनम ढिल्लन के बारे में सुना, जो कि उन दिनों कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता रही थी। जब चोपड़ा साहब ने पूनम ढिल्लन को फिल्म ऑफर की तो उनके माता पिता ने पूनम को फिल्मों में भेजने से साफ मना कर दिया। इधर पूनम भी फिल्मों को लेकर खासा उत्साहित नहीं थी। खैर, यश चोपड़ा के काफी समझाने पर पूनम के माता पिता माने थे। फिल्म में पूनम के काम को देखकर यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म नूरी में मुख्य अभिनेत्री के लिए भी चुन लिया था। फैक्ट नंबर 11, अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन की छवि ने फिल्मकारों को एक अलग ही पशुपेश में डाल दिया था।
दरअसल इस छवि के खातिर उन पर रोमांटिक गाना फिल्माना मुश्किल हो रहा था। यह बात अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में देखने को मिलता है, मसलन जंजीर, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर आदि। गौरतलब है कि फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन पर केवल एक गाने का अंतरा फिल्माया गया और इसमें भी अमिताभ बच्चन मोहब्बत का खिलाफत करते नजर आते हैं। फिल्म में इसका सबसे बड़ा नुकसान राखी को हुआ, जो कि अमिताभ बच्चन की हीरोइन तो थी, पर दोनों ने कोई भी रोमांटिक गीत नहीं गाया था। फैक्ट नंबर 12, फिल्म त्रिशूल के रिलीज के लगभग 26 सालों बाद फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प संयोग देखने को मिलता है, जहां यशराज फिल्म की बहुचर्चित फिल्म धूम में क्रमशः इनके बच्चे उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और ईशा देओल साथ काम करते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म में संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन का टकराव देखते ही बनता है। दोनों ही महान कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाओं में जान फूंक दी थी। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प बात नजर आता है कि त्रिशूल एकमात्र ऐसी फिल्म है जहां दोनों बाप बेटी की भूमिका में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 14, फिल्म त्रिशूल में निर्माता गुलशन राय के बेटे राजीव राय ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, जिन्होंने आगे चलकर अपने पिता के ही बैनर त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर तले कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे कि साल 1985 की युद्ध, 1989 की त्रिदेव, 1992 की विश्वात्मा, 1992 की ही मोहरा, 1997 की गुप्त आदि। राजीव राय के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन्होंने साल 1992 में मशहूर अभिनेत्री सोनम के साथ विवाह किया था, पर 2017 में दोनों का तलाक भी हो गया। फैक्ट नंबर 15, फिल्म के लोकप्रिय गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज है के लिए उस दौर के 3 लोकप्रिय गायक किशोर कुमार, येशुदास और लता मंगेशकर पहली और आखिरी बार साथ आए थे। इसी गाने के बाद ऐसा कोई भी संयोग नहीं बना जहां ये तीनों संगीत के जादूगर एक साथ काम कर सके। फैक्ट नंबर 16, फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने अपनी जबरदस्त खलनायकी का नमूना पेश किया था। अगर आपको याद हो तो इसमें इनके किरदार का नाम बलवंत राय था। इस नाम से कुछ और भी याद आया आपको? नहीं तो चलिए आपको बता दूं कि इसके 12 वर्षों बाद साल 1990 की फिल्म घायल में अमरीश पुरी इसी नाम का खल चरित्र निभाते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म त्रिशूल के निर्माण में यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा ने भी अपना अलग ही योगदान दिया था। दरअसल वो फिल्म के शूट होने के बाद उसके रॉ फुटेज देखती थीं और उन्होंने सलीम जावेद की लिखी कई दृश्यों में अपनी मर्जी से त्रुटि निकाल दी। एक तो महिला और ऊपर से यश चोपड़ा की पत्नी। सलीम जावेद ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस कारण यश चोपड़ा को फिल्म के कई दृश्य रीशूट करने पड़े, जिसमें तकरीबन 40 दिन और लग गए थे। हालांकि बाद में सलीम जावेद ने फिल्म में पामेला चोपड़ा के सबसे पसंदीदा गाने को कटवा कर इसका बदला लिया था। इसके बाद जब काला पत्थर के लिए यश चोपड़ा ने सलीम जावेद से संपर्क किया तो दोनों ने उनसे साफ लहजे में कह दिया कि वो काला पत्थर का स्क्रिप्ट तभी लिखेंगे जब उनके काम पर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 18, निर्देशक यश चोपड़ा और निर्माता गुलशन राय ने एक साथ जोशीला, दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्में दी थीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि त्रिशूल दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण यह थी कि साल 1979 में फिल्म काला पत्थर को यश चोपड़ा ने अकेले ही प्रोड्यूस किया, जबकि उन्होंने इस बारे में गुलशन राय से कुछ भी नहीं पूछा। हालांकि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, पर दोनों के वर्षों पुरानी दोस्ती में दरार जरूर आ गई। फैक्ट नंबर 19, फिल्म त्रिशूल आंशिक रूप से ही सही पर साल 1968 में आई धर्मेंद्र स्टारर फिल्म इज्जत से प्रभावित नजर आती है। खैर, बाद में त्रिशूल को साल 1986 में ऑफिशियल तौर पर तमिल और तेलुगु में मिस्टर भारत नाम से बनाया गया, जहां तमिल रीमेक के हीरो थे रजनीकांत, वहीं तेलुगु रीमेक के लिए शोभन बाबू को लिया गया। इसके अलावा साल 1987 की रजनीकांत, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म उत्तर दक्षिण की प्रेरणा भी त्रिशूल ही रही थी। फैक्ट नंबर 20, फिल्म त्रिशूल को तकरीबन 1 साल बाद सोवियत यूनियन के सिनेमा घरों में 529 प्रिंट्स के साथ रिलीज किया गया था। एक आंकड़े के अनुसार फिल्म के तकरीबन 2 करोड़ 97 लाख टिकट सोवियत यूनियन में और 4 करोड़ टिकट भारत में बेचे गए थे।
फैक्ट नंबर 21। साल 1979 में आयोजित 19वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में त्रिशूल को कुल 6 नॉमिनेशंस मिले थे। ये नॉमिनेशंस थे बेस्ट फिल्म के लिए गुलशन राय, बेस्ट डायरेक्टर के लिए यश चोपड़ा, बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए राखी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और बेस्ट स्टोरी के लिए सलीम जावेद। पर दुर्भाग्य से फिल्म को एक भी अवार्ड हासिल नहीं हुआ। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन ने खुद को ही हराकर फिल्म डॉन के लिए जीता था। तो ये थी साल 1978 की फिल्म त्रिशूल पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।